नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी फर्स्ट, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मेंडल के द्वारा दिए गए जो एक संकर संकरण और दूसरा जो है द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर क्रॉस। एक संकर संकरण को क्रॉस में हम केवल एक ही जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाए थे, जबकि द्विसंकर जो क्रॉस है उसमें आज हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाएंगे और किस प्रकार से उनका परिणाम आता है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर कार्य किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बताए थे। तो उसमें 2 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो विपर्यासी लक्षण उन्होंने लिया है वो है पादप की लंबाई। पादप की लंबाई की हम बात करें तो उसमें 2 प्रकार से होता है, एक तो प्रभावी होता है और एक होता है अप्रभावी। प्रभावी यहाँ पर हम लेंगे पादप की जो इसमें पादप की लंबाई को हम न लेकर के और इसमें जो बीज है, बीज का आकार को देखते हैं तो बीज के आकार में हमने बताया था कि बीज का आकार 2 प्रकार से उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। बीज का आकार गोल होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, झुर्रीदार बीज होंगे। तो कहने का मतलब 2 प्रकार के प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हो गए। दूसरे प्रकार से हम बात करें तो बीज पत्र का रंग, बीज पत्र के रंग में जो प्रभावी लक्षण होगा वो होगा पीला और अप्रभावी जो लक्षण होगा वो हरा होगा। तो कहने का मतलब है, इसकी जो परिभाषा की बात करें तो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है कि 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य कराया जाने वाला क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। तो 2 विपर्यासी लक्षण कौन से हुए, एक तो हो गया बीज का आकार। बीज के आकार में प्रभावी जो गुण है वो है गोल और अप्रभावी गुण क्या है, झुर्रीदार बीज। जबकि हम बात करें बीज पत्र का जो रंग है वो दूसरा इसका विपर्यासी लक्षण हो गया। तो बीज पत्र का रंग जो प्रभावी है वो पीला हो गया और अप्रभावी क्या हो गया, हरा रंग हो गया। तो इस प्रकार दोनों ही विपर्यासी लक्षणों को साथ में रख करके उन्होंने एक क्रॉस करवाया और उस क्रॉस को हम जानते हैं द्विसंकर क्रॉस के नाम से। अब इसमें होता क्या है कि इसमें 2 प्रकार के हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप समझने के लिए यदि हम बात करें तो पीले को इन्होंने जो नाम दिया है वो इंग्लिश का कैपिटल Y नाम दिया है और गोल को राउंड, येलो यानी क्या होता है पीला, तो कैपिटल Y से इसको निरूपित किया है। जबकि गोल का मतलब यानी कि राउंड, राउंड को इन्होंने कैपिटल R से दर्शाया है। इसी प्रकार जैसे इनका अप्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी लक्षण में कैपिटल इधर Y था तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल y हो जाएगा। इसी प्रकार झुर्रीदार बीज के लिए इसका विपरीत हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि कैपिटल R था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। तो इस प्रकार जीनोटाइप हो गया। उसके बाद में जो इनके गैमेट जो बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, यानी कि पीले और गोल, ये जो गैमेट बनेंगे। अब ये यहाँ पर इसका क्या है कि इसकी F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। F1 पीढ़ी में जो सभी जो पादप होंगे वो पीले और गोल प्रकार के प्राप्त होंगे। उसके बाद में हम क्या कराएंगे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से तात्पर्य ये है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यह है कि स्वयं परागण, अर्थात पादप जो है वो स्वयं परागण की प्रक्रिया करके
स्वयं निषेचन करेगा और F2PD में क्या परिणाम आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो F1PD में हमारे को सभी जो पौधे हैं वो पीले और गोल प्राप्त हो गए। तो अब F2PD प्राप्त करने के लिए स्वपरागण की प्रक्रिया होगी और स्वपरागण की प्रक्रिया में हमारे पास 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे और ये 4 प्रकार की जो गैमेट है इसको संयुक्त रूप से यदि हम देखें तो इधर इसमें चेकर बोर्ड की सहायता से, या चेकर बोर्ड यदि आप नहीं बनाते हो तो इसके अलावा आप एक सिंपल मेथड ले सकते हो, सामान्य जिसको विधि बोलते हैं हम, सामान्य विधि के द्वारा भी इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चेकर बोर्ड मेथड काम में ले रहे हैं, इस मेथड में जो सबसे पहला जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल R होगा, कैपिटल Y होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल Y और कैपिटल R। इसी प्रकार ये सामने भी क्या है, ये इधर नर का निशान है, मेल है, इधर क्या है, ये फीमेल है। फीमेल की यदि हम बात करें तो वो कैपिटल Y और कैपिटल R। इधर ये जो गैमेट है दूसरे नंबर का जो गैमेट बनेगा वो होगा स्मॉल y और कैपिटल R। इधर भी सेम होगा स्मॉल y और कैपिटल R। तीसरे यदि हम चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जो फीमेल और मेल होंगे वो दोनों ही प्रकार के सेम होंगे, कैपिटल Y होगा और स्मॉल r होगा। इधर भी देख लीजिए दोनों सेम होंगे। उसके बाद में चौथा अर्थात अंतिम जो चरण है तो उसमें क्या होगा, उसमें स्मॉल y और स्मॉल r होगा। इधर भी आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में दोनों ही प्रकार के सेम जो गैमेट बनेंगे, तो सेम गैमेट बनेंगे, उन दोनों के मध्य निषेचन का कार्य होगा और निषेचन का कार्य होने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट में जो समलक्षणी अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1। इसकी यदि हम बात करें तो ये कहलाएगा एक फिनोटाइप अनुपात, अर्थात लक्षण प्ररूपी जो अनुपात है जिसको हम समलक्षणी अनुपात बोलते हैं। तो ये 9:3:3:1 प्राप्त होगा। जबकि हम इसको समजीनी अर्थात जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का जो अनुपात होता है वो होगा 1:2:4:1:2:1:1:2:1। सामान्यतः इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रखने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि जीनोटाइप का जो अनुपात होता है वो 1224:12:12:1, ऐसे भी हम सिंपल तरीके से इसको माइंड में फिट कर सकते हैं। परंतु इसका यदि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये सारी प्रोसेस हमारे को चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको बतानी पड़ेगी, सारा मेथड बताना पड़ेगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स की यदि हम बात करें तो ये तो एक जनरली थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस, बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। परंतु ये जो परीक्षा के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु इसको हम याद रखने की दृष्टि से कैसे सिंपल तरीके से याद रखें, तो पहला जो अनुपात है हमारा 9 अनुपात है, तो 9 कैसे बना, तो इसके लिए हम सिंपल यदि देखें तो इसमें एक त्रिभुज बनता है, ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए, आप ध्यान से देखना, ये त्रिभुज हो गया ये यहाँ, और इसके बाद में ये यहाँ इसकी क्या है, सेम प्रोसेस है। अब इसको आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लास्ट वाली लाइन तक आएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये 7 तो इधर हो गए और ये फिर हो गया ये 8 और 9, ये बीच वाला नहीं आएगा इसमें, ये हो गया। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कहने का मतलब ये जो 9 जो अनुपात हैं वो ये प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम यदि बात करें 3 अनुपात, तो 3 अनुपात में हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से होगा, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ये 3 हो गए, 1 2 3, ये 9 अनुपात 3 अनुपात। अब बचे हुए आपको ये दिखाई दे रहे हैं
1 ये 2 और 1 ये अपना ये रह गया, ये हो गए 3। तो ये हो गए कितने, ये 3 हो गया। अब लास्ट में जो हमारे को प्राप्त हुआ है 1, ये सबसे अलग प्राप्त हो रहा है, ये सबसे अलग प्राप्त हो रहा है। इसको हम रेड मार्कर से निरूपित कर देते हैं, ये लास्ट वाला है। तो इस प्रकार ये जो अनुपात हमारे को प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हम बात करें कि जो 9 जो पादप हमारे को जो प्राप्त हो रहे हैं, ये जो 9 हमारे को प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से पादप हैं, तो 9 कौन से पादप हैं, पीले व गोल बीज वाले। कौन से प्राप्त हो रहे हैं, पीले व गोल बीज वाले, पीले व गोल बीज वाले। तो अभी 9 की बात कर रहे हैं, तो पीले व गोल बीज वाले प्राप्त हो रहे हैं। तो ये यहां से यदि आप स्टार्ट कीजिएगा, जैसे हम इसको मार्कर की, ब्लैक मार्कर की सहायता से कर लेते हैं, 1 ये 2 ये 3 4 5 ये 6 और ये 7, ये अपने हो गया 8 और ये हो गया 9। तो टोटल जो 9 है वो कौन से प्राप्त होंगे, पीले व गोल बीज वाले। अब बात करते हैं 3 कौन से होंगे, पीले और झुर्रीदार प्राप्त होंगे। ये जो दूसरे नंबर का जो 3 है वो कौन से होंगे, पीले व झुर्रीदार, पीले व झुर्रीदार। अब इसमें हमने एक और रेखांकित किया है, उसको आप आसानी से रेखांकित कर सकते हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 3 कौन से प्राप्त होंगे, पीले व झुर्रीदार प्राप्त होंगे। उसके बाद में अगला 3 और बचा है हमारे पास, अगला जो 3 बचा है वो क्या होंगे, हरे व गोल बीज वाले। कौन से होंगे, हरे व गोल बीज वाले। ये यहां पर लिख दो इसको, हरे व गोल बीज वाले, गोल बीज। उसके बाद में लास्ट हमारे को जो अनुपात मिला है वो क्या मिला है, 1 मिला है। वो क्या होगा, हरे व झुर्रीदार बीज वाले। कौन से होंगे, हरे व झुर्रीदार बीज वाले। यहाँ पर लास्ट में जो मिलेगा वो क्या होगा, हरे व झुर्रीदार। ये हरे व झुर्रीदार हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे को 4 प्रकार के अनुपात प्राप्त हुए हैं। पहला जो अनुपात है 9, वो क्या होंगे, पीले व गोल बीज प्राप्त होंगे। आपको मैंने ब्लैक मार्कर से इसको नामांकित किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको ये आप त्रिभुज बना सकते हो, ऐसे त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज में जो 7 जो होंगे, वो 9 जो होंगे वो क्या होंगे, पीले व गोल प्रकार के बीज होंगे। उसके बाद में 3 जो अनुपात है वो क्या होंगे, पीले व झुर्रीदार। मैंने इसको रेड कलर से नामांकित किया है, ये देखिए। इस पर आप उल्टा एल बना सकते हो। समझने की दृष्टि से, ये याद रखने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप उल्टा एल बना सकते हो। तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, पीले व झुर्रीदार होगा। अगला जो है 3 होगा वो क्या होगा, हरे व गोल बीज होंगे। हरे व गोल बीज में आप इसको ले सकते हो, जो बचे हुए हैं 1 2 और ये 3, ये हो गए कितने, हरे व गोल बीज। लास्ट में हमारा सबसे अलग है 1 अनुपात, वो क्या होगा, हरा व झुर्रीदार। ये लास्ट में हो गया, क्या हो गया, हरा व झुर्रीदार हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो समलक्षणी जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1।
और इसका समजीनी जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2:4:1:2:1:1:2:1। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप ट्रिक्स के माध्यम से याद रखो तो इसको ऐसे रख सकते हो याद कि समलक्षणी अर्थात फिनोटाइप जो अनुपात होगा वो 9:3:3:1 होगा, जबकि समजीनी जो अनुपात होगा यानी कि जीनोटाइप होगा वो 12:24:12:1। ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हो, इसमें हमारे को कम समय लगेगा और कई कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि द्विसंकर जो क्रॉस है उसमें समलक्षणी और समजीनी जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। और ये माइंड में फिट करने के लिए पहले इसको त्रिभुज के टाइप का होगा जो गोल पीले होंगे और पीले व गोल, इस प्रकार 3 जो होगा उल्टा एल बना दीजिए और जो 3 होगा इसको गिन लीजिए 1 2 3 और लास्ट में 1 जो सबसे अलग कोने में पड़ा है जो हरा झुर्रीदार होगा। तो इस प्रकार द्विसंकर जो क्रॉस है उसमें ये अनुपात हमारे को प्राप्त होता है। अब आज की कालांश में हमने द्विसंकर क्रॉस पढ़ लिया, उससे पिछली कालांश में हमने एक संकर क्रॉस पढ़ लिया। दोनों प्रकार के जो क्रॉस हैं वो हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बता दिया है। आगामी क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।